आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पति पत्नी का रिश्ता केवल एक जन्मों का होता है या जन्म जन्मांतर तक होता है। तो दोस्तों, कहते हैं कि पति पत्नी की जोड़ी ऊपर से बन करके आती है और जो है कोई इसको मिटा नहीं सकता। क्या वास्तव में पति पत्नी का रिश्ता केवल एक जन्मों का होता है या फिर यह रिश्ता आत्मा से बंधा होता है, जन्मों तक, कई जन्मों तक बंधा होता है। तो दोस्तों, आज की हम अलौकिक कथा में यह जानेंगे कि पति पत्नी का जो रिश्ता होता है यह आत्मा से कितने जन्मों तक का बंधन होता है, बंधा रहता है। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं कि पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वह 7 जन्मों तक किसी न किसी रूप में एक दूसरे से जरूर मिलते हैं, आत्माओं का मिलन जरूर होता रहता है। यह बात भगवान विष्णु ने स्वयं माता लक्ष्मी को बताया हुआ है इस कहानी में। तो आज की वीडियो आप लोग अवश्य देखें और पूरा सुने। एक समय की बात थी दोस्तों, भगवान विष्णु जी जो थे वह क्षीर सागर पर शेषनाग की साया पर विश्राम कर रहे थे और जो माता लक्ष्मी थी तो वह विष्णु जी के चरणों को दबा रही थी। तभी उनके मन में एक विचार आता है और वो कहती हैं कि हे स्वामी, आप कृपा करके मेरे मन को शांत करें और मेरे प्रश्नों का उत्तर दें। तो विष्णु जी जो थे उन्होंने कहा कि हे देवी, तुम्हारे मन को मैं अवश्य शांत करूंगा। तुम अपना प्रश्न मुझसे बताओ कि तुम्हें क्या जानना है। तब माता लक्ष्मी जो थी उन्होंने विष्णु जी से कहा कि आप मुझको यह बताइए कि पति पत्नी का जो रिश्ता होता है क्या यह एक जन्मों तक का होता है या यह कई जन्मों का होता है। तो विष्णु भगवान जी जो थे लक्ष्मी मैया की तरफ देखें और मुस्कुराएं। उन्होंने कहा कि हे देवी, तुम्हारा यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैं अवश्य दूंगा, लेकिन इस प्रश्न का तुम्हारा जो उत्तर है तो वह प्राचीन कथा में छुपा हुआ है। तो इस प्रकार से विष्णु जी ने कथा सुनाया और आइए चलते हैं हम लोग भी इस कथा के माध्यम से आज जानते हैं कि पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वह क्यों महत्वपूर्ण बताया गया है और वह क्यों एक जन्मों का नहीं बल्कि जन्म जन्मांतर तक का होता है। तो विष्णु भगवान ने लक्ष्मी माँ के प्रश्न का उत्तर दे करके उनके मन को शांत करने के लिए भरपूर प्रयास किया। तो फिर आगे सुनिए कि विष्णु भगवान ने क्या कहा लक्ष्मी मैया से। तो उन्होंने कहा कि हे देवी, मध्य प्रदेश में महेंद्र नाम का एक राजा रहता था जो राजकुमार के रूप में था। नवयुवक, एक सुंदर सा बालक था जिसकी आयु कम से कम 21 वर्ष की थी और उसकी शादी एक राजकुमारी के साथ हुई थी जो अत्यंत ही सुंदर थी, चरित्रवान थी। उन्हें कोई भी भौतिक वस्तुओं की कमी नहीं थी। जो राजा था, राजकुमार था, वह अपनी राजकुमारी से बेइंतहा मोहब्बत करता था और राजकुमारी भी अपने राजकुमार से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। लेकिन एक दिन उसकी तबीयत बिगड़ गई और बहुत ज्यादा बिगड़ गई, जिसकी वजह से वह बेचैन हो उठी। राजकुमार के साथ बैठ करके उसने अपने मन की बात कही कि मैं इस जन्म में तुम्हें वह खुशी नहीं दे पाई जो मुझे देना था, लेकिन मैं तुम्हारा बहुत ही ज्यादा सम्मान करती हूँ, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्रेम करती हूँ, इसलिए मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं इस जन्म में जो तुमको खुशी नहीं दे पाई मैं अगले जन्म में तुमसे जरूर मिलूंगी। तब राजकुमार ने कहा कि तुम ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो। फिर राजकुमारी ने उत्तर दिया कि हाँ राजकुमार जी, मैं तुम्हें औलाद का सुख नहीं दे पाई हूँ और मुझे लगता है कि मेरा समय निकट आ गया है, अब मैं तुमसे अगले जन्म में मिलूंगी। इतना कहने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है और फिर जो राजकुमार था वह अपनी पत्नी की याद में बहुत ही ज्यादा दुखी और परेशान रहने लगा। उसका किसी चीज में मन नहीं लग रहा था। राजकुमारी की यह बातें कि आप मेरे जाने के बाद दुखी नहीं होइएगा, मेरी यादों के सहारे आप जीवन काट लीजिएगा, लेकिन वह अपनी राजकुमारी के इस बात को नहीं स्वीकार कर पा रहा था और कुछ ही समय बीते थे कि उस राजकुमार की भी मृत्यु हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, उसने भी अपना शरीर त्याग दिया था। दोनों ही राजकुमारी और राजकुमार ने अलग अलग जगहों पर
एक राजा के यहाँ दूसरा जन्म ले लिया था। जहाँ राजकुमारी ने जन्म लिया था वह भी एक राजा की इकलौती लड़की थी, पुत्री थी, और उसकी 100 रानियां थी। और जहाँ राजकुमार ने जन्म लिया था तो वहां का राजा भी 100 रानियां थी उसके पास भी, और उसका भी वह इकलौता ही पुत्र था। अब दोनों बच्चे अलग अलग जगहों पर पले बड़े होने लगे। अब धीरे धीरे करके उनकी उम्र विवाह के योग्य हो गई। तब फिर जो राजकुमार ने जहाँ जन्म लिया था उसके पिता जो राजा थे वहां के, उन्होंने एक तोता पाल रखा था जिसका नाम उन्होंने तोतामल रखा था। जब भी कोई भी वह निर्णय लेते थे तो बिना तोता के अपने परामर्श से नहीं लेते थे, उसकी सलाह वह जरूर लिया करते थे। तो उन्होंने अपने तोते को बुलवाया और फिर उससे उन्होंने कहा कि मेरा राजकुमार अब विवाह के योग्य हो गया है, मुझे उसकी शादी की चिंता सताने लगी है, और मुझे ऐसी बहू चाहिए कि जो गृहस्थ के कार्यों में निपुण हो, सुंदर हो, गुणवान हो। तो तुम इस तरीके की लड़की राजकुमारी मेरे राजकुमार के लिए तलाश करके लेके आओ। तोतामल ने कहा, जी राजा साहब, आप मेरे पैर में अपने मनपसंद की जैसी आपको राजकुमारी चाहिए एक चिट्ठी में लिख करके और बांध दीजिए। तब राजा ने कहा कि ठीक है। उन्होंने एक तस्वीर के साथ अपने मनपसंद बहू जिसे उन्हें राजकुमारी चाहिए थी अपने राजकुमार के लिए लिख करके उन्होंने अपने तोते मल के पैर में बांध दिया। अपने मालिक की आज्ञा के अनुसार जो तोता था वह ऊंची उड़ान भर करके एक वृक्ष के ऊपर जा करके बैठ गया, और फिर अचानक से मौसम ने करवट ले ली, मौसम बदल गया, आंधी आ गई, बारिश हो गई, जिसकी वजह से वह तोता उसी पेड़ के वृक्ष के पास बैठा रहा। रात भी हो गई। तब उसको एक उसमें घोंसला टाइप से दिखा तो उसने सोचा कि मैं इसके अंदर क्यों ना घुस जाऊं। जैसे उसने घुसने की कोशिश की तो अंदर से आवाज आई, रुको, तुम यह गलती कभी मत करना, इस गुफा में और इस घोंसले के अंदर नहीं घुसना। ऐसा सुन करके जो तोता था वह भी थोड़ा सा घबरा गया और चुपचाप से वह उसी डाली पर बैठा रहा। कुछ ही क्षण बीते कि उसके अंदर से एक मैना निकली। दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। तब मैना ने उस तोते से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और घोंसले के अंदर क्यों घुस रहे थे। तब तोता ने उससे अपने सारी राजा की जो बातें थी बता दी। फिर मैना ने कहा कि तब तो हम दोनों के काम एक ही हैं, तुम भी अपने राजा के राजकुमार के लिए राजकुमारी ढूंढने निकले हो और मैं भी अपने राजा के राजकुमारी के लिए राजकुमार ढूंढने निकली हूँ। मेरे राजा ने भी ऐसे ही कहा था। तो तोता ने कहा कि हाँ, मेरे राजा ने भी यही मुझसे कहा है कि उनकी 100 रानियां हैं और जिस राजा के 100 रानी होगी तो उन्हीं के साथ, उन्हीं की राजकुमारी के साथ वह अपने राजकुमार का विवाह करेंगे। तब फिर जो है मैना ने कहा कि लगता है कि अब हम दोनों की तलाश खत्म हो गई है और हमारे राजा साहब की तलाश भी खत्म हो गई है। उन्हें उनके मनपसंद राजकुमार और राजकुमारी शायद अब मिल जाएंगे। फिर ऐसा कह के मैना ने तोते से कहा कि चलो तुम मेरे राजा साहब के पास और अपनी सारी बातें उनसे बता दो। तो तोता ने कहा कि शायद तुम ठीक कह रही हो। और जो राजकुमार मतलब जो राजा के वफादार सैनिक थे उसने मैना को देख लिया था कि वह रात भर वृक्ष में डाल पर एक तोते के साथ बैठ करके बातें कर रही थी। तो उसने उनसे पहले ही आकर के राजा से ये सारी बातें बता दी कि राजा साहब जी, आपने जिस काम के लिए अपनी मैना को भेजा था उसने आपको धोखा दे दिया है। वो तो कहीं नहीं गई, रात भर इसी वृक्ष पे बैठी हुई थी और एक तोते के साथ बातें कर रही थी। ऐसा सुनने के बाद राजा साहब क्रोध में हो गए और उन्होंने आदेश दे दिया, घोषणा कर दी कि जहां भी ये तोता दिखे तो इनको मार दिया जाए। जब यह जानकारी तोता को हुई तो जो मैना थी और तोता थे दोनों ही बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान भी थे और अपने अपने राजा के प्रति वफादार भी थे। ऐसा जानने के बाद में मैना ने तोते से कहा कि अभी हमारा राजा साहब के पास जाना खतरे से खाली नहीं होगा, तो क्यों ना हम लोग इस राज्य से कहीं दूर नगर में निकल चले और कुछ दिन वहीं पर रुकेंगे। तो तोता ने कहा कि ठीक है। अब दोनों ही उस राज्य से दूसरे राज्य उड़ करके चले गए। कुछ दिन जब बीते, जब मामला ठंडा हो गया तो तोता और मैना ने कहा कि चलते हैं, अब हम अपने राजा से अपनी बात कह सकते हैं।
उसके बाद दोनों ही उड़ करके अपने राजा के पास आ जाते हैं और उनके समक्ष बैठ करके उनसे कहेंगे कि हे राजन, मैंने आपको धोखा नहीं दिया था। मैं यहाँ से भागी नहीं थी, बल्कि कुछ दिनों के लिए मैं यहाँ से दूर चली गई थी और आपके क्रोध को शांत करने का इंतजार कर रही थी। आपके सैनिक ने जो आपको संदेशा दिया था, उनको शायद कोई धोखा हो गया था। हम रात भर डाल में जरूर बैठे थे, लेकिन यह भी किसी दूर राज्य से आए हैं और अपने राजा के राजकुमार के लिए राजकुमारी तलाशने के लिए, और वही काम के लिए मैं भी निकली थी। जब हम दोनों ने वहां पे एक दूसरे से बातें की, मुलाकातें की, तो हमें लगा कि हमारी तलाश अब खत्म हो गई है। हम आपके पास आने ही वाले थे, लेकिन उससे पहले ही आपने घोषणा कर दी हमें मारने के लिए। तो राजा साहब ने कहा कि अच्छा ऐसा है, तो फिर ठीक है, तुम बताओ अपने राजा साहब का संदेशा। तोता ने इशारा किया। जैसे ही राजा साहब की नजर उसके पैर पे पड़ी, तो उन्होंने उस चिट्ठी को खोल करके पढ़ा। उनको बिल्कुल जैसा मन था, जैसा अपने राजकुमारी के लिए राजकुमार चाहिए था, सब उसमें लिखा हुआ था और उनको सारी बातें समझ में आ गई। फिर क्या था, राजा ने उस तोते से कहा कि ठीक है, तुम ये चिट्ठी लो और अपने राजा साहब के पास जाओ और उनसे मेरा संदेशा कह देना। तो तोता ने कहा ठीक है, आप इसे मेरे पैर पे बांध दीजिए। राजा ने उसके पैर पे बांध दिया। जो तोता था उसने ऊंची उड़ान भर के उड़ पड़ा। अब इधर जो राजा थे, इन्होंने जो फोटो थी उसमें राजकुमार की अपनी 100 रानियों को भिजवा दी और कह दिया कि राजकुमारी को भैया फोटो दिखा दी जाए। राजा साहब को तो राजकुमार बहुत पसंद आए, और इधर जो तोता उड़ के गया था, वो जैसे आया वैसे ही अपने राजा के पास फिर पहुंच गया। कुछ दिन के बाद जब वो राजा के पास पहुंचा और उसने सारी बातें बताई, और जो राजा थे उन्होंने उसके पैर से उस चिट्ठी को खोला और देखा, पढ़ा, तो उनका भी मन अच्छा हो गया, वो खुश हो गए। उनको भी लगा कि शायद अब मेरे राजकुमार के लिए वैसी राजकुमारी मिल गई जैसे मुझे तलाश थी। फिर उन्होंने तैयारियां करनी भी शुरू कर दी और राजकुमार से कहा कि तुम जाओ और जा करके राजकुमारी से मिलाओ। सोने से, चांदी से, हीरे से और सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण से उन्होंने खरीदारी भी करनी शुरू कर दी, तैयारियां भी करना शुरू कर दिया। बस अब ये था कि राजकुमार अपनी राजकुमारी से मिलने के लिए उस राज्य में जाने ही वाले हैं कि कुछ ही समय के बाद उनके पिता की मृत्यु हो गई, और फिर अपने पिता की मृत्यु के चिंता में, वियोग में वह जो है नहीं जा पाए, क्योंकि उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि अभी अभी मेरे पिता की मृत्यु हुई है और मैं वहां जाऊं राजकुमारी को पसंद करने के लिए। उन्होंने कुछ दिन के लिए अपने इस फैसले को टाल दिया था। जैसे यह बात कुछ दिन बीत जाते हैं, मामला ठंडा हो जाता है, तो राजकुमार जो थे वह अपनी तोते के साथ राजकुमारी से मिलने के लिए तैयारी बनाते हैं। जब वह अपने राज्य से दूसरे राज्य निकलेंगे और जब उस राज्य के समीप पहुंच जाएंगे, तो उन्होंने संदेशा भिजवा दिया था, लेकिन उसके बाद वहां के जो राजा थे उनको जब यह बात मालूम होती है कि राजा साहब खत्म हो गए हैं, उनकी मृत्यु हो गई है, तो उन्होंने उस राजकुमार से अपनी राजकुमारी का विवाह करने से इनकार कर दिया था। लेकिन जो राजकुमार थे उस राज्य के समीप में ही अपना एक डेरा डाल करके वहीं पे वह विश्राम करने लगे। कुछ दिन के लिए वह उन्होंने वहां पे ठहराव ले लिया, ठहरने का विचार बना लिया। अब जो इधर की राजकुमारी थी वह मन ही मन राजकुमार से प्रेम करने लग गई थी, लेकिन अपने पिता के आदेश के अनुसार वह बिल्कुल कुछ भी नहीं बोल पाई। और एक दिन उसने सोचा कि मैं पालकी पे सवार होकर थोड़ा घूम आती हूँ, क्योंकि उसका मन बहुत ही ज्यादा परेशान था। वह अपनी सहेलियों के साथ पालकी में बैठ के जा ही रही थी कि उसकी नजर उस घने जंगल में पड़ी जहां उस वह राजकुमार मतलब अपना डेरा डाल करके रह रहा था। जब उसने देखा तो फोटो तो उसने पहले ही देख रखी थी, और देखने के बाद वह वहीं से पालकी में बैठ करके वापस चली जाती है। मन ही मन वह राजकुमार को बहुत ही ज्यादा पसंद करने लगती है। जब रात्रि का समय होगा, भोजन कर रहे होते हैं, तब वह आधा भोजन करके आधा भोजन अपनी थाली में बचा देगी और रात में उस भोजन को थाली में रख करके अपनी वफादार दासी से कहेगी कि तुम इसको, जो अपने नगर के समीप में ही डेरा डाल करके राजकुमार ठहरे हुए हैं,
उनके पास इसको ले जाके दे दो और उनसे कहना कि वह यह भोजन स्वीकार करें, इसे कर लें। अगर यह भोजन वह ना करें तो इस चावल में अपनी उंगली घुसा देंगे। ऐसा कह करके उसने अपने दासी से उसको थाली पकड़ा दी। और फिर जब वह वहां पहुंचे तो उसने राजकुमारी की सारी बातें वहां पे बता दी। तो राजकुमार का मन बिल्कुल भी खाने का नहीं था। जब उसने चावल में उंगली डाली तो उसको उसमें अपनी फोटो दिखी। तो वह मतलब समझ गया कि राजकुमारी उससे प्रेम करने लगी है। फिर जब वह दासी अपने राजमहल वापस आएगी और राजकुमारी से सारी बातें बता देगी तो राजकुमारी भी समझ जाती है कि शायद राजकुमार भी उससे बेइंतहा प्रेम करते हैं। फिर क्या था, जब आधा पहर से ज्यादा पहर निकल जाएगा, सब लोग सो जाएंगे, तो राजकुमारी अपना घोड़ा सवार मतलब तैयार करवाएगी और कुछ रत्न मोहरे इकट्ठा करने के बाद वह घोड़े पे सवार होकर के उसी जंगल पे पहुंच जाएगी। पहुंचने के बाद वह राजकुमार से कहेगी कि आप चौंकिए मत, मैं जो है यहाँ पर आपसे मिलने आई हूँ। अचानक आ गई हूँ इसलिए आप चौंक रहे हैं, लेकिन मैं आपसे बहुत ही ज्यादा प्रेम करती हूँ और मेरी मानो तो मेरे पिताजी तुम्हारे साथ मेरा विवाह नहीं करने देंगे। तो तुम अपना घोड़ा तैयार कराओ और हम इस नगर से किसी दूसरे नगर जा मतलब चले जाते हैं और वहीं पे हम अपनी शादी करके दूसरा घरौंधा बना लेंगे। तब राजकुमार ने कहा कि ठीक है, तुम जैसा कहो। दोनों ने अपने अपने घोड़े पे सवार होकर अपने राज्य से दूसरे राज्य की सीमा पे पहुंच जाते हैं। जैसे ही वह वहां पहुंचेंगे तो उनको यह नहीं मालूम था कि अब उनकी जान यहाँ पे खतरे पे पड़ गई है, क्योंकि जिस राज्य में वह पहुंच गए थे वहां पे एक बहुत ही बड़ी जादूगरनी रहती थी और उसकी बेटी को यह बात पता लग गई थी। और जैसे ही वह राजकुमार को देखेगी तो उसे वह पसंद करने लगती है। फिर अपनी माँ से कहेगी कि मुझे यह राजकुमार चाहिए। अपनी बेटी के कहने के अनुसार उस जादूगरनी ने दोनों को रात में खाने के लिए बुलाया और फिर उसके बाद धोखे से राजकुमार को अलग से कमरे में ले जाके उसके गले में एक रस्सा डाल देती है, जिससे कि वह भैंसा बन जाता है। अब इधर राजकुमारी अपने राजकुमार को ढूंढ रही थी, तलाश कर रही थी, लेकिन राजकुमार कहीं नहीं मिल रहे थे। उनकी याद में उसका बहुत ही बुरा हाल हो गया था। और उधर वह जो राजकुमार मतलब जादूगरनी की बेटी थी, वह दिन में उसके गले में जब फंदा डाल दे तो वह भैंसा बन जाए, रात में जब उस फंदे को हटा देती थी तो वह राजकुमार बन जाता था। इस तरीके से वह हमेशा उसको अपने पीछे पीछे रखती थी। और इधर जो राजकुमारी थी वह बहुत ही ज्यादा चिंतित थी। कभी उसके मन में विचार आए कि राजकुमार उसे छोड़ के चले तो नहीं गए, फिर कभी क्षण में उसको यह मन में आए कि नहीं, मेरा राजकुमार ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि वह मुझसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करते थे। फिर कभी मन में आए कि कहीं उनकी मृत्यु तो नहीं हो गई, लेकिन फिर उसी क्षण उनको ऐसा लगता था कि नहीं, मेरे राजकुमार जी मुझे ऐसे अकेले छोड़ के नहीं जा सकते। कुछ ही दिन बीता, तब उसको ऐसा लग रहा था कि शायद मैं अपने राजकुमार को ऐसे नहीं तलाश पाऊंगी। उसने जो है एक पुरुष का रूप धारण कर लिया और उसके बाद उसी नगर के राजा के पास गई और वहां जाने के बाद उसने आत्मनिर्भरता से, आत्मविश्वास से राजा साहब से कुछ ऐसी बातें कही, उनके सवालों का जवाब दिया, जिससे राजा साहब उससे आकर्षित हो गए और उन्होंने उसे अपना कोतवाल नियुक्त कर दिया। अब वह वहां के जो राजा थे ना, उनके दरबार में कोतवाल बन के रहने लगी और कोतवाल के जरिए वह एक दूसरे के घरों में आती जाती रहती थी, जिससे कि वह कुछ भेद भी हासिल करती रहती थी। लेकिन इसके बावजूद भी उसने अपने राजकुमार का कहीं पता नहीं लगा पाया, क्योंकि वह तो दिन में भैंसा बन जाता था और रात को राजकुमार बन जाता था। अब जो नगर के लोग थे वह भी, जो वह राजकुमारी के रूप में थी और पुरुष का रूप धारण कर ली थी, उसने वहां के नगर के लोगों का विश्वास जीत लिया था, उनके दिलों में अपनी जगह बना ली थी। उसके बाद कुछ ही समय बीता था कि वहां के जो राजा थे उनकी भी मृत्यु हो जाती है। तब नगर के वासी जो थे उन्होंने वो जो राजकुमारी रूपी राजा मतलब पुरुष के रूप में थी उसको वहां का राजा घोषित करने का निर्णय लिया। उन्होंने उसको वहां का राजा बना दिया। अब जब वह राजा बन गई तो फिर उसके बाद उसने जो है वहां पे अपने नगर के वासियों की बहुत ही ज्यादा वह चिंता करती थी। हमेशा उसका जो फैसला होता था उन्हीं की भलाई में होता था। तो जो नगर के लोग थे वह उससे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न थे, उनके दिलों में एक खुशी की लहर दौड़ रही थी। फिर एक समय ऐसा आया कि वहां पे भैंसा बेचने के लिए आया। वह भैंसा ऐसा था कि उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण खूबियां थी। वह किसी को भी सूंघ करके
बता लेता था और जान जाता था। तो जो राजा बन गई थी राजकुमारी, उन्होंने उस भैंसे को खरीद लिया और फिर एक दिन वह भैंसा खो जाता है। उसके बाद वह राजकुमारी जो रानी के रूप में थी, वह घोषणा करा देगी कि नगर के जितने भी भैंसे हैं सबको राज दरबार में पेश किया जाए। तो उसके जो वफादार सैनिक थे, उसने सारे भैंसों को वहां पे भिजवा दिया, बंधवा दिया। और जब रानी ने पूछा, जो राजकुमारी थी, जो पुरुष के रूप में थी, तो राजा बन गई थी, तो उसने जब फिर पूछा तो उसने बताया कि एक लोगों ने अपना भैंसा मुझे नहीं दिया। जी हाँ दोस्तों, ये वही मतलब वो जादूगरनी थी जिसने राजकुमार को भैंसा बना लिया था। वह डर के मारे उस भैंसे को दरबार में नहीं जाने देना चाह रही थी, लेकिन अब राजा का आज्ञा था, आदेश था, तो वह उसे झुठला भी नहीं सकती थी। जबरदस्ती उस भैंसे को जो उसके वफादार सैनिक थे लेके गए, उसको भी उसी जगह पे बांध दिया और रस्सा के खिंचाव में धोखे से ही वह उसे गले से निकल गया। अब वह सुंदर राजकुमार के रूप में बन गया। एकदम से राजकुमारी देख करके एकदम हैरान सी हो गई, उसकी तलाश भी वहीं खत्म हो गई। वह दौड़ करके उसके गले से लिपट जाती है और फिर उसके बाद वह आदेश देगी जादूगरनी और उसकी बेटी को बंदी बनाने का। और नगर वासियों को सारी बातें उसने बता दी थी कि किस तरीके से वह राजा का राजा बनी और किस तरीके से वह पुरुष का रूप धारण की। और फिर यह जानने के बाद भी जो वहां के नगर के वासी थे, उन्होंने रानी को रानी बना दिया और उस राजकुमार को वहां का राजा घोषित कर दिया। उनके अंदर एक खुशी की लहर दौड़ गई और फिर उन्होंने उसे अपना राजा रानी स्वीकार कर लिया। दोनों लोग अब उस नगर के राजा रानी बन गए और जो जादूगरनी थी, उसकी बेटी थी, उसे कठोर से कठोर उनको सजा सुनाई गई, उनको कठोर से कठोर दंड दिया। भगवान विष्णु जी जो थे, उन्होंने माता लक्ष्मी से कहा कि हे लक्ष्मी, हे देवी, उनको अपने कर्मों की सजा है मिली थी, क्योंकि पिछले जन्म में जो जादूगरनी थी उसने अपने पति पे झूठा आरोप लगा के उसे कारागार में डाला दिया था, इसीलिए आज उसको भी जेल जाना पड़ा। इसके बाद जो राजा रानी थे, तो घूमने के लिए उन्होंने एक दिन सोचा कि क्यों ना, हमारे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं, चलते हैं अब थोड़ा सा हम लोग घूम आते हैं। जैसे वह घूमने के लिए एक जंगल में गए और वहां पर उन्होंने रुकावट ले ली कि आज हम यहीं पे रुकेंगे। तब एक वृक्ष था जो बहुत ही पुराना था और उसमें जब वह राजकुमार और राजकुमारी के रूप में थे, तो उन्होंने एक अपना प्रेम चिन्ह अंकित किया था, जो आज भी वहां पे उसी तरीके से था जैसे उन्होंने पहले बनाया हुआ था। अब उसको देख करके राजकुमारी पहचान जाती है और कहेगी कि राजकुमार जी, मुझे सारी बातें याद आ गई। मैंने पिछले जन्म में आपको अधूरा सुख दिया था, लेकिन इस जन्म में मैं आपको पूरा सुख देने की कोशिश करूंगा। तो राजकुमार को भी यह बात अच्छी लगी और उनको भी यह बात समझ में आ गई कि हाँ, हम दोनों का अधूरा मिलन रह गया था, जो हम लोगों ने फिर से जन्म लिया और इस जन्म में हम लोगों ने राजा रानी के रूप में, राजकुमार राजकुमारी के रूप में फिर से एक बार मिल गए हैं। ऐसा कहने के बाद उनके मन में एक खुशी की अलग सी लहर दौड़ जाती है। फिर वह अपने राज महल में वापस पहुंच जाते हैं और कुछ ही समय के बाद उनको एक बहुत ही सुंदर राजकुमार पैदा हो जाता है। पुत्र ने एक नवरत्न पुत्र था जो उसने जन्म ले लिया है। दोस्तों, इस तरीके से राजा रानी जो थे, उनका मिलन फिर से हो गया, दोबारा से हो गया। उस जन्म में जो वह राजा राजकुमार को खुशी नहीं दे पाई थी, इस जन्म में उनको एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तो भगवान विष्णु जी जो थे, उन्होंने माता लक्ष्मी से कहा कि हे लक्ष्मी, हे देवी, उन दोनों का मिलन पुनर्से फिर से हो गया। जब पति पत्नी का अटूट विश्वास हो, उनके बीच में प्रेम हो, तो उनका मिलन आत्माओं से जरूर अगले जन्म में भी होता है। तो इस कथा से हमको, मेरे प्यारे दोस्तों, यह सीख मिलती है कि यदि स्त्री पुरुष एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हैं, तो ऐसा रिश्ता जन्म जन्मांतर तक का होता है। कहीं यदि स्त्री और पुरुष एक दूसरे को धोखा देते हैं, तो उसको भी वैसे ही धोखा मिलता है, जैसे कि जादूगरनी और उसकी बेटी को मिला था। पति पत्नी का जो विश्वास होता है वह अटूट होता है, उनका जो रिश्ता होता है वह जन्म जन्मांतर तक होता है और उनकी अधूरी इच्छा अगले जन्म में भाग्य विधाता देवी जी जो होती हैं वह पूरा करती हैं।
और जो भाग्य में नहीं होता है वह उनको नहीं मिलता है। जैसे जादूगरनी की बेटी थी, उसने राजकुमार को हासिल करना चाहा, लेकिन उसको राजकुमार नहीं मिला। वह राजकुमार तो उसी राजकुमारी को मिला जिसका अधूरा मिलन आधा रह गया था और उनकी इच्छाएं भी अधूरी रह गई थी। जी हाँ दोस्तों, पूरा कथा आप लोग जरूर सुन लीजिएगा। और फिर बाद में माता लक्ष्मी जो थी उन्होंने कहा विष्णु जी से कि हे प्रभु, अब मेरा मन शांत हो गया है, मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल चुका है। तो अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। विष्णु भगवान की, लक्ष्मी मैया की जय।